Very good afternoon to all the students. Let's start our today's social science class. Students, yesterday we have started our second chapter of economics, that is people as a resource. संसाधन के रूप में लोग. In this chapter, we have done that why human being is considered as a human capital or a human resource. क्यों उसको एक रिसोर्स समझा जाता है, एक संसाधन समझा जाता है? Because without human being, every resource is useless. Human being innovate, invent and discover and finally use these resources. But if human being does not exist, अगर इंसान ही नहीं होगा, मानव ही नहीं होगा, तो इन रिसोर्सेज को ढूंढने वाला, इनको यूज़ करने वाला कोई नहीं होगा. ठीक है, तो इन रिसोर्सेज को, रिसोर्सेज या अर्थ पे जितने भी मटेरियल जो मिलता है, जो भी मिनरल्स मिलते हैं, उनको फाइनली रिसोर्स बनाया किसने? ह्यूमन बीइंग ने. दैट इज़ वाई ह्यूमन बीइंग इज कंसिडर्ड एज अ ह्यूमन रिसोर्स. फिर हमने किया था दैट ह्यूमन बीइंग इज अ फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड इट इज टर्म्ड एज ह्यूमन कैपिटल. नाउ हाउ टू transform human or the population into human capital? By investing in the form of good education, medical facility, training skills. Training or skills means to provide any kind of industrial skill, ताकि वो person अपना कोई भी, ज़रूरी नहीं है जॉब, उसके हाथ में कोई ना कोई ऐसी स्किल होनी चाहिए कि वो person अपना कोई भी काम कर सके. Then I told you to read the story of Sakal and Vilas. Let's discuss it. Sakal and Vilas both belong to same village, but आपने अगर स्टोरी पढ़ी होगी तो आपने नोट किया होगा their personal and family conditions were totally different. So first we will discuss the situations of both the families. If we will talk about Sakal, Sakal was medically and physically fit. That's why he went to school. Because he went to school regularly, he was interested in studies. His parents also supported him. उसके फादर ने उसको सपोर्ट किया, उसको हाई एजुकेशन के लिए उसको सिटी में भेजा. He got specialization in computers. After did his proper vocational training in computers, he got a good job. And when he started his work, when he started doing the practical work, he was able to improve his skills, and when his skills were improved, he developed a software. So his boss was happy. He finally promoted him and the economic condition of the family was improved. But now if we'll talk about Vilas, his condition was totally different. He was suffering with arthritis, गठिया जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, और उसकी जो फैमिली कंडीशन थी, it was not so good that they could afford the medical expenses. अब क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इलाज करवाने के लिए घर वालों के पास पैसे नहीं थे. That's why he couldn't go to school. स्कूल ही नहीं गया. He was not interested in studies. अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई स्कूल नहीं जाता तो वो स्टडीज़ में भी इंटरेस्टेड नहीं होगा, बट उसके ऊपर जो पर्सन है या जो बच्चा है उसका फैमिली एनवायरनमेंट भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है. अब उसकी फैमिली में ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं था, तो इसलिए उसका स्टडीज़ में भी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हुआ. फादर की उसकी डेथ हो चुकी थी और उसके फादर काम क्या करते थे? फिश सेलिंग. ओके, फादर की डेथ के बाद वही काम किसने शुरू किया? मदर ने शुरू किया. धीरे धीरे समय के साथ हिज मदर आल्सो फेल सिक. मदर बीमार होने के बाद सबसे बड़ा कौन था घर में? विलास था. तो ही हैड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली, बट उसने एजुकेशन नहीं ली थी, उसके पास कोई इंडस्ट्रियल स्किल नहीं थी, उसको कोई नया काम नहीं आता था. तो फाइनली व्हाट ही कुड डू, ही आल्सो स्टार्टेड हिज फैमिली वर्क. उसने भी वही काम शुरू कर दिया. कौन सा काम? मछलियाँ बेचने का, फिश सेलिंग का. अब एक और चीज़ है बेटा, ऐसा नहीं है कि घर का ही काम शुरू किया है तो उसमें हम लोग आगे ग्रो नहीं कर सकते, उसमें हम आगे डेवलप नहीं कर सकते. नो डाउट, अगर हम लोग अपना फैमिली बिजनेस भी ज्वाइन करते हैं, इवन देन वी कैन ग्रो. सपोज हमारी फैमिली जो है वो एग्रीकल्चर ही कर रही है, हमारे जो फादर साहब हैं या आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स हैं वो कोई शॉप करते हैं या वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ही इज़ अ फार्मर, और आपने एक प्रॉपर एजुकेशन ली है, आपने अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है कि आप अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हो,
और आप उन सीखी हुई चीज़ों को अपनी खेतों में, या फिर आपने शॉप के बारे में कुछ नया तरीका सीखा, उन चीज़ों को आप अपनी शॉप पे या जो भी फैमिली बिजनेस है उसमें अगर आप अप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं उसमें इम्प्रूवमेंट होगी तो ऑफकोर्स आपकी इनकम भी बढ़ेगी। बट जो विलास था उसके पास ऐसा कोई ऑप्शन था ही नहीं। विलास ने ऐसा कोई कोई नई चीज़ ना सीखी, ना उसने सीखने की कोशिश की। दैट्स वाई हिज इनकम डिड नॉट इंक्रीज, एंड बिकॉज फैमिली बढ़ रही थी, इनकम उतनी ही थी, दैट्स वाई द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फैमिली वॉज नॉट इम्प्रूव्ड। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि सकल को सपोर्ट मिला, अच्छी एजुकेशन ली, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी उसको मिल रही थी, एजुकेशन के कारण उसको अच्छी जॉब मिली, बिकॉज ही वॉज फिजिकली फिट, तो उसने जॉब पे भी अच्छे से काम किया और फाइनली उसको प्रमोशन मिल गई और उसकी फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हो गई, इम्प्रूव हो गई। बट द कंडीशन वॉज टोटली ऑपोजिट इन द फैमिली ऑफ विलास। तो इन दोनों को अगर हम बात करें, जो सिचुएशंस हैं, ऐसी सिचुएशन, उनको हम लोग कह सकते हैं कि इट क्रिएट्स अ सिचुएशन ऑफ virtuous and vicious circle. Virtuous and vicious circle. अब what is virtuous circle and what is vicious circle? Let's see. Virtuous circle is when the impact of any work or anything is positive and productive. जब किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट हमें होती ही नज़र आ रही है, टाइम के साथ जो भी काम चल रहा है वो इम्प्रूव हो रहा है, दैट इज़ द वर्चुअस सर्कल। बट व्हेन देयर इज़ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एनीथिंग, देन द सिचुएशन इज कॉल्ड द विशियस सर्कल। जब किसी चीज़ का नकारात्मक प्रभाव होता है, नेगेटिव इफेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द विशियस। एंड व्हेन देयर इज द पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड द पॉजिटिव रिजल्ट which keeps on increasing, which keeps on growing, that is called virtuous circle. तो अब दोनों स्टोरीज से हमने क्या देखा, that if the family is educated and aware, they will further promote their children for good education, provide better facilities for his overall development, and this process will go on with every generation. अब क्या होगा, फैमिली में पहले पेरेंट्स अवेयर थे, उन्होंने आपको अच्छी फैसिलिटी दी, वही चीज़ें आपने अपने पेरेंट्स से सीखी, तो यही चीज़ें और अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को प्रोवाइड करवाएंगे। तो दिस इज़ द वर्चुअस सर्कल। बट if the family is uneducated and not aware about the importance of social, educational and economic growth, then their children will also spend their lives in the same way as their parents did. पर अगर फैमिली में अवेयरनेस हो गया, मान लो फैमिली एजुकेटेड भी है बट उन्होंने अपनी उस एजुकेशन को पॉजिटिवली यूज़ ही नहीं किया, उन्होंने ना बच्चों को की एजुकेशन पे ध्यान दिया, वो सोच रहे हैं कि हमारे पास तो बहुत प्रॉपर्टी है, हमें तो किसी तरह की टेंशन ही नहीं है, उन्होंने अपने बच्चों के एजुकेशन पर प्रॉपरली ध्यान नहीं दिया, तो उसमें क्या होगा। एक तो सिचुएशन ये मैंने आपको एजुकेटेड फैमिली की बताई, और दूसरी एक फैमिली है जो एजुकेटेड नहीं है और उनके अंदर अवेयरनेस भी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि अगर फैमिली अनएजुकेटेड है तो उसमें अवेयरनेस ना हो। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते, पर वो अपने बच्चों के ऊपर को सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं, राइट। सो इफ़ द फैमिली इज़ अनएजुकेटेड एंड ऑल्सो नॉट अवेयर्ड, अनएजुकेटेड भी है और अवेयर भी नहीं है, या फिर एजुकेटेड है बट उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है कि हमने अपने बच्चे को या अपनी फैमिली को आगे ग्रो कैसे करना है, ठीक है। तो इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन, जो बच्चा है वो किस लाइन पर जाएगा, वो उसी तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड करेगा एज इज पेरेंट्स वर डूइंग, एंड सो देयर विल बी नो इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ इन द फैमिली। नाउ वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैनी कंट्रीज। हम यूएसए की बात करते हैं, जापान की बात करते हैं, हम चाइना की बात करते हैं, ठीक है। ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जो अपने पॉपुलेशन के ऊपर स्पेंड करते हैं एंड दे हेल्प देम टू ग्रो in a positive way. They are creating their human resource. They are trying to create better human capital.
Now here an example of given in your book of Japan. जापान लैक्स द नेचुरल रिसोर्सेज, जापान के पास अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो बहुत कम है, ठीक है, बट स्टिल दे आर डेवलप्ड. Why they are developed? Because they spend on their human resource in the form of good education, medical care and industrial skill to make them asset for the nation. उन लोगों के पास रिसोर्सेज की कमी है, मिनरल्स की कमी है, वो उन कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज से क्या करते हैं, दे इम्पोर्ट द मिनरल रिसोर्सेज, बट वो लोग अपना जो पैसा है वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी पॉपुलेशन पे, अपने जो उनके सिटीजन्स हैं उनके ऊपर दे आर स्पेंडिंग देयर मनी बाय प्रोवाइडिंग देम गुड मेडिकल केयर, गुड एजुकेशन, हेल्दी एनवायरनमेंट टू सर्वाइव. ऐसी चीज़ें वो अपनी पॉपुलेशन को, अपने कंट्री के सिटीजन्स को दे आर प्रोवाइडिंग, ताकि फर्दर इन फ्यूचर दे विल बिकम एंड प्रूव प्रोडक्टिव फॉर द नेशन. एंड with their growth, automatically if they will earn good income, it will contribute to the income of the country. क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारी इनकम ही फाइनली कहाँ ऐड हो रही है, देश की इनकम में ऐड हो रही है. सो इफ द पर्सन इज वेल एजुकेटेड एंड अर्निंग गुड, then automatically the income of the country will also improve. So this was our story of Sakal and Vilas. We will do our next topic in the next video. Till then, take care and ask if any problem.